और हमें संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल के अध्यक्ष प्रताप जी, अन्य सभी पार्टी के पदाधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि और उपस्थित भाइयों बहनों, 8 तारीख को परिणाम आया, 12 तारीख को सरकार का गठन हुआ और आज 10 दिनों के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी को जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा। ये इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार के खिलाफ 15 दिनों के अंदर अंदर जनता सड़कों पर उतर आई है। विपक्षी दल जो है जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये हिमाचल के इतिहास में भाइयों बहनों पहली बार हो रहा है। लोगों को झूठ बोलकर सत्ता में आई ये कांग्रेस पार्टी लोगों का ध्यान बांटने का काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने चुनावों में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हर महिला को 1500 रुपया देंगे। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही। कर्मचारियों को कहा 10 दिनों के अंदर अंदर हम ओपीएस को बहाल करेंगे। ऐसे झूठे वायदे करके ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन सत्ता में आने के पश्चात इस कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार की अंतरकला चली है, किस प्रकार का बिखराव इस कांग्रेस पार्टी में है, आप सबको देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हिमाचल में नहीं दिल्ली से बैठकर तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं और पहली ही मीटिंग में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली और क्या निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से 2022 से लेकर जो संस्थान हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने खोले हैं उन सबको हम रद्द कर देंगे। कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन 2 व्यक्तियों ने मिलकर यह फैसला ले लिया और जहां पर कर्मचारियों को ओपीएस की बात आ रही है उसको लेकर कह रहे हैं कि अभी कैबिनेट का विस्तार होगा। ओपीएस के लिए कैबिनेट का विस्तार और 9 महीने में हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों ऐसे संस्थान जो भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने लोगों की सेवा के लिए खोले थे उनको बंद करने का काम इस सरकार ने कर दिया। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले 9 महीने से जो संस्थान खुले थे, आपको ध्यान होगा, हमारी पौड़ा कोठी की पीएससी, हमारी बंदली की पीएससी, हमारे बटवाड़ा का पटवार सर्कल, हमारे सुंदरनगर शहर का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, कल्पना करो कि उस एसी का दर्जा बढ़ाकर हमने 10 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल किया, जिसमें 1 महीने में 900 मरीज वहां पर अपना इलाज करवा रहे थे। ऐसे हॉस्पिटल को भी बंद करने का काम किसी ने किया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बदला बदली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमने आईपीएच का सब डिवीजन कांगू में खोला, उसको बंद कर किया जा रहा है। चूड़ में आईपीएच का सेक्शन खोल दिया, चौकी में आईपीएच का सेक्शन खोल दिया, उसको बंद किया जा रहा है। हेल्थ सब सेंटर खोले गए थे, उनको बंद किया जा रहा है। जहां जहां भी शिक्षण संस्थान अपग्रेड किए गए थे उनको डी नोटिफाई किया जा रहा है। ये कांग्रेस की सरकार है। भाइयों बहनों, ये लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि अब आप सत्ता में आ गए, आपने कहा था कि 18 वर्ष के ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, तो कहने लगे कि अभी तो हम संसाधन जुटाएंगे, हमने ये नहीं कहा था कि आते ही दे देंगे, 5 वर्षों के अंदर अंदर हम शुरू करेंगे। कई महिलाओं ने तो बटुए नए किए। ये कांग्रेस की सरकार भाइयों बहनों के 9 महीने के अंदर अंदर जो घोषणाएं हुई है, जो संस्थान नोटिफाई हुए हैं, उन सबको डी नोटिफाई कर रही है। और यहाँ तक कि हम तो उनसे पता कर रहे थे, मैं क्या पिछले 9 महीने में कुछ साथियों में उनको तो नहीं डी नोटिफाई किया। इस प्रकार से ये कांग्रेस की सरकार आते ही बदला बदली की भावना से काम करना शुरू कर दिया है। ये लोगों का ध्यान बांटने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे।
2 बड़े कारखाने हमारा बरवाड़ा का और दादला का दोनों बंद हो गए, हजारों लोगों का रोजगार छिन गया, उसकी चिंता नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की लोगों के द्वारा चुनी हुई उस सरकार के माध्यम से प्रॉपर तरीके से कैबिनेट से मंजूरी के बाद, फाइनेंस से अप्रूवल के बाद जो संस्थान खोले थे उनको रद्द किया जा रहा है। लेकिन मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस आज आप सब लोगों के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, ये निर्णय हिमाचल की जनता को कबूल नहीं है। जहां पर आपने लोगों को ठग कर सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन ये सरकार मैं आज कहना चाहूंगा कि बहुत दिन नहीं चलने वाली है, बहुत जल्दी इसकी विदाई होने वाली है। कांग्रेस की सरकार को बहुत जल्दी इस पार्टी के अंदर जो अंतर कला चली है, अलग अलग गुटों में बंटी हुई है पार्टी, इनके पास यहां तक कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। बहुत से लोग कैबिनेट के विस्तार को लेकर कोई दिल्ली में घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाले हैं, क्वारंटीन हो गए हैं, बोला मेरे को कोविड हो गया। लेकिन दिल्ली से ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि हिमाचल की जनता पूरे प्रदेश में परेशान हो गई। इन 10 दिनों के अंदर अंदर इस सरकार के द्वारा जो निर्णय जनता के खिलाफ लिए गए हैं, हमारी सरकार ने ये कोई निर्णय ऐसे नहीं, आज से 8 महीने पहले खुला हुआ कोई संस्थान जिसमें आज जहां पीएससी में आज डॉक्टर बैठ गया, फार्मासिस्ट बैठ गया, वहां पर ओपीडी शुरू होगी, लोगों का इलाज हो रहा था, उस पीएससी को बंद किया जा रहा है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको सब डिवीजन कांगू का एग्जांपल दे दिया कि लोगों की सुविधा के लिए उस आईपीएच के सब डिवीजन को खोला गया, चूड़ में आईपीएच का सेक्शन खोला गया था, चौकी में आईपीएच का सेक्शन खोला गया था। इन सब संस्थानों को बंद करने का, इन कार्यालयों को बंद करने का जो ये काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कांग्रेस की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के निर्णय को सहन नहीं करेगी और जनता भी सड़कों पर उतरेगी। आने वाले समय में जहां जहां हमने ये संस्थान खोले थे, मैं सभी पार्टी के साथी चुने हुए प्रतिनिधियों को निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी कोई संस्थान, जहां पर पटवार सर्कल था, जहां पर कोई हेल्थ सब सेंटर था, जहां पर कोई पीएचसी थी, जहां पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, जहां पर स्कूल की बात थी, जो जो संस्थान हमने खोले हैं वहां पर जाकर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी के साथी लोगों को जागरूक करें। इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक वातावरण इन बस 10 दिनों के अंदर अंदर बन गया है और पहले ही कांग्रेस की अंतरकला चली है, ऊपर से इस प्रकार के निर्णय, ये निर्णय जैसे मैंने कहा कि ओपीएस को लेकर लोगों का ध्यान बांटना शुरू किया है। लोग, प्रदेश का कर्मचारी कह रहा है कि कब ये ओपीएस लागू हो जाए, हम भी उसमें कहते रहे कि इन्होंने लोगों को ठगा है, लेकिन कह रहे हैं ओपीएस के लिए कैबिनेट के विस्तार का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे निर्णय लेने के लिए कैबिनेट के विस्तार की जरूरत नहीं, संस्थान बंद करने के लिए कैबिनेट के विस्तार की जरूरत नहीं, लेकिन ओपीएस को कह रहे हैं कि अभी कैबिनेट का विस्तार होगा फिर हम ओपीएस के बारे में विचार करेंगे। भाइयों बहनों, ना ये ओपीएस लागू होगा, ना ये रोजगार देंगे, ना ये महिलाओं को 1500 देंगे। इन्होंने मात्र चुनावों में वोट लेने के लिए लोगों से झूठे वायदे किए हैं, इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए इन संस्थानों को बंद कर रहे हैं ताकि सबका ध्यान जो है उसी तरफ चला जाए कि जो संस्थान बंद कर दिए गए हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि इन संस्थानों को हम रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे। उनको लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने संस्थान खोले हैं वहां पर जाकर फिर हम उनको घोषित करेंगे और अपनी प्लेट वहां पर लगाएंगे। इस प्रकार की सोच के साथ कांग्रेस काम कर रही है। आज मुझे सलवाना से फोन आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो शिलान्यास हमने किए थे, जो उद्घाटन हमने किए, उनको तोड़ा जा रहा है, उन प्लेटों को। मैं उन कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इस बार 8000 वोटों से हराया है, अगली बार 2 गुना वोटों से आपको हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि इस प्रकार के कुकृत्य से
प्लेटें तोड़ने से कुछ नहीं बनने वाला। हम लोगों के दिलों के ऊपर राज करते हैं। हम जनता की सेवा के लिए इस क्षेत्र में आए हैं। आपकी तरह सत्ता सुख पाने के लिए और लोगों को ठगने के लिए नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में अनेकों संस्थान बंद किए गए हैं। आज सैकड़ों ऐसे संस्थान पूरे हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तो ये ट्रेलर दिखा रही है, उनको चेतावनी दे रहे हैं। आज हम राज्यपाल महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम अब सड़कों पे उतरेंगे और तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ